जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, कल से महाराष्ट्र विधिमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इस बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर टकराव होने के संकेत मिल रहे हैं। खास करके विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर ली है और इसके संकेत इस बात से मिले कि हर सत्र के पहले जो पारंपरिक टी पार्टी आयोजित की जाती है, चाय पान का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, विपक्ष ने उसका बहिष्कार कर दिया और शामिल होने से मना कर दिया। तो ये विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस, ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी, जबकि सत्ता पक्ष में है बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी। तो आज जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी बैठक हुई और उस बैठक में तय हुआ कि किस तरह से शिंदे सरकार को घेरना है और कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं। तो मुद्दों में एक तो किसानों का मुद्दा है और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो कि छाया रहने वाला है इस पूरे बजट सत्र में, वो मुद्दा है कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का। और इसके लिए निशाने पर हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री होने के अलावा गृह मंत्री भी हैं। हाल फिलहाल में कई ऐसे मामले हुए हैं जो कि राज्य की गिरती हुई कानून व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। कुछ वक्त पहले ही हमने देखा कि महाराष्ट्र के उल्लासनगर में किस तरह से पुलिस थाने के भीतर एसएचओ के केबिन में बीजेपी के एक नेता ने कैसे शिंदे सेना के एक नेता पर गोलीबारी कर दी, जिसमें शिंदे सेना का वो नेता और उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक और इस घटना के बाद से उठा बवाल अभी शांत भी ना हुआ था कि एक दूसरी वारदात हो गई मुंबई के दहिसर इलाके में, जहां पर उद्धव ठाकरे गुट के एक पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर की उन्हीं के एक परिचित मॉरिस नोरोना ने हत्या कर दी। फेसबुक लाइव के दौरान 5 गोलियां उनको मारी गई। ये दो घटनाएं तो चर्चा का विषय रही ही और इनको लेकर विपक्ष सरकार को तो घेरने ही वाला है। इसके अलावा जब अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया तो उसके बाद महाराष्ट्र के कई अलग अलग इलाकों में, खास करके मुंबई से सटे मीरा रोड भाईंदर में, वहां पर हिंसक झड़पें हुई, सांप्रदायिक टकराव हुआ। मुंबई में भी सांप्रदायिक टकराव की खबरें आई और उसके अलावा मराठा आरक्षण को लेकर बीते चंद महीनों में राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसा की कई वारदातें हुई। तो उनको लेकर विपक्षी पार्टियां सदन के भीतर और सदन के बाहर सरकार को घेरने वाली हैं और निशाने पर रहेंगे फडणवीस। फडणवीस निशाने पर है मराठा आंदोलनकारियों के भी। मनोज जरंगे पाटिल फिर से एक बार जालना में अनशन पर बैठ गए थे। उनका कहना था कि सरकार उनके साथ में धोखाधड़ी कर रही है। पहले सरकार ने घोषणा की कि जिन लोगों को कुनबी सर्टिफिकेट हासिल होता है कि वो कुनबी मराठा हैं, निजामकालीन दस्तावेज मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिल जाएगा, 27% का जो ओबीसी का कोटा है। लेकिन अब जरंगे पाटिल ने आरोप लगाया है कि ऐसे सर्टिफिकेट्स देना सरकार ने बंद कर दिया है और उनका आरोप यह है कि फडणवीस के कहने पर ऐसा किया जा रहा है। फडणवीस, चूंकि उनका ईगो हर्ट हो गया, जब जरंगे पाटिल मुंबई आ रहे थे अनशन करने के लिए, तो फिर फडणवीस को उन्होंने बातचीत के लिए नहीं आने दिया और एकनाथ शिंदे से बातचीत की। इसके लिए फडणवीस को ये बात अखर गई और इसलिए फडणवीस जो है बदले की कार्रवाई कर रहे हैं इस तरह से करके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो 10% आरक्षण देने का बिल पास किया गया है वो मंजूर नहीं है, क्योंकि ये बिल जो पास हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट में टिकने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की मियाद तय कर रखी है कि आरक्षण 50% से ऊपर नहीं दिया जा सकता और ऐसे में सरकार ने जो बिल बनाया है उससे वो 50% की जो सीमा है उसका उल्लंघन होता है और अदालत में ये आरक्षण टिकने वाला नहीं है। ऐसे में उनका कहना है कि ओबीसी कोटे से ही मराठाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए और जो सरकार ने उनसे वादा किया कि जिन जिन लोगों के दस्तावेज हासिल हो रहे हैं उनके सगे संबंधियों को भी, उनके नाते रिश्तेदारों को भी आरक्षण मिलेगा, तो सरकार अपने उस वादे से अब बैक ट्रैक कर रही है। और इसमें उसका आरोप है, मनोज जरंगे पाटिल का आरोप है कि ये सारा कुछ जो है देवेंद्र फडणवीस के कहने पर हो रहा है और अपनी इसी मांग को लेकर फिर से वो एक बार आंदोलन कर रहे हैं।
कल के दिन उनके ऐलान के बाद में महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जो है रास्ता रोको किया गया था और इसके बाद से अब लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है राज्य भर में। और 2 मार्च को फिर से एक बार बड़े रास्ता रोको का ऐलान होगा। फडणवीस को टारगेट करते हुए उन्होंने आज ऐलान किया कि वो सागर बंगला मुंबई में जहां पर कि देवेंद्र फडणवीस रहते हैं वहां पर वो पैदल मार्च करके जाएंगे, जालना से निकलेंगे और चलते हुए पहुंचेंगे देवेंद्र फडणवीस के पास। उनका यह भी आरोप है कि इससे पहले जो आपराधिक मामले दर्ज हुए मराठा आंदोलनकारियों के खिलाफ, क्योंकि मराठा आंदोलनकारियों ने जब मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे थे तो उसके बाद में जगह जगह पर हिंसक वारदातें हुई थी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, राजनेताओं के घर पे, विधायकों के घर पे हमले किए गए थे। 2 भीड़ के विधायक ऐसे थे जिनका घर जलाने की कोशिश की गई थी, उनके वाहनों को जलाया गया था। तो ऐसे में उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। इसके अलावा बीते साल अगस्त के आखिर में जब मनोज जरंगे पाटिल ने पहला अनशन किया था तो उस दौरान जब उनकी हालत बिगड़ी थी तो पुलिस की एक टीम उनका अनशन खत्म कराने को गई थी, लेकिन वहां मौजूद मराठा आंदोलनकारियों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया और उसके बाद में पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया था। और उस घटना में दोनों ही पक्षों के यानी कि मराठा आंदोलनकारियों के और पुलिस के करीब 80 लोग घायल हुए थे और उस मुद्दे को लेकर काफी बवाल मचा था। वहां के जो पुलिस अधिकारी थे बाद में मराठा आंदोलनकारियों के दबाव में आकर उन अधिकारियों का वहां से तबादला कर दिया गया, वो अधिकारी वहां से हटा दिए गए थे और बाद में देवेंद्र फडणवीस ने उस घटना के लिए माफी भी मांगी थी। उसके बाद में मनोज जरंगे पाटिल ने 2 बार और अनशन किया और जो आखिरी अनशन था उसमें उन्होंने कहा था कि वो 26 जनवरी को मुंबई पहुंचकर अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और जब तक आरक्षण मिल नहीं जाता है तब तक वो अनशन वापस नहीं लेंगे। और जालना से निकले थे और राज्य के अलग अलग जिलों से होकर वो मुंबई पहुंच रहे थे। लेकिन इस बीच नवी मुंबई पहुंचने पर एकनाथ शिंदे उनके पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हम इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि जिन जिन मराठाओं के दस्तावेज मिले हैं उनके नाते रिश्तेदारों को भी आरक्षण दिया जाए। हालांकि ये बात तो उन्होंने कह दी थी नोटिफिकेशन जारी करने की, लेकिन मनोज जरंगे पाटिल का कहना है कि उस पर अमल नहीं हो रहा है और इस आशय का एक कानून पारित किया जाना चाहिए। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि बजट सत्र में जहां राजनीतिक पार्टियां सरकार को घेरने की तैयारी में है, विपक्षी पार्टियां, तो वहीं इस दौरान मनोज जरंगे पाटिल भी काफी आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ होने वाला है आने वाले बजट सत्र के दौरान, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हर हलचल की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे और इस खबर पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।